इनका पास औकात अपना था, अपनी जादव वंश की औकात होती तो काहे नहीं मुख्यमंत्री बन गए, काहे रो रहे हैं आज के लोग, काहे रो रहे हैं। इनका जो जिसे अलायंस करके घूम रहे हैं, बड़ी पार्टी बनाकर कह रहे हैं, वो जाकर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि बहन जी होती तो बीजेपी नहीं होता। तो ये बच्चे हैं, दूध पीला बच्चे हैं, ये कुछ भी कहेंगे। प्रधानमंत्री को कहा कि हम दोबारा देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, कि हम दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये तो भाजपा के ही लोग दलाल है, उसका परिवार जो है भाजपा में है, आधा भाजपा में है, आधा सपा में है। ये जो है भाजपा का दलाल है। जब जब चुनाव आता है ये अपना एजेंडा तैयार करता है ताकि भाजपा सरकार बनाए। हम लोग ये लोग पीडीए के दिखावा करता है। जब पीडीए आज याद आ रहा है, जब प्रोन्नति में आरक्षण का बिल पारित हुआ था तो यही जो है सपा वाला लोग, यही अखिलेश यादव ने बिल को फाड़ा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीएसपी के संस्थापक कांशीराम साहब को समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने सांसद बनाया है। लेकिन तो कह रहे हैं कि कांशीराम साहब को सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आप ऐसे ही बात कर दे कि उस पर तो हम कहें क्या कहें, हमको तो समझ नहीं आ रहा। उनको चलहा कहेंगे कि गधा कहें कि बुर्बक कहें, ये टोटी चोर कुछ भी कहेंगे ये लोग। इनका नाम प्रसिद्ध है टोटी चोर। अच्छा, ये पूरी भारत इनको जितना भी पार्टी वाले लोग हैं इनको टोटी चोर से जानते हैं। पहले जब इनको ये नहीं पता है कि इनके आका जो थे उनके सहारे कदम नहीं चलते थे। अच्छा, मानवर साहब के जो हमारे मानवर संस्थापक हैं उनके बल पर ये राजनीतिक में आए हैं। इनकी आका नहीं होते तो ये कहाँ होते, तो विरासत में आए हैं। देख रहे कि मंच से अपने आका को ही मैक धक्का धुकी कर रहे हैं और मानवर की बात करते हैं। मानवर साहब इनके आका जो थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी बात को काटा नहीं करते हैं। लेकिन ये दिखाने में लगे हैं। और इनका जो है कि एक अंत समय नहीं होता है, जब आदमी को जाने का समय होता है तो कुछ भी बोल देते हैं। और इतना लंबा ये बात बोल दिए कि मानवर साहब के चलते ये पिछड़ा हुआ समाज आज हक अधिकार की बात करता है, पार्टी की बात करता है। ये खुद ये मानवर साहब की विचारधारा को जगह जगह से रोकने का ऑपरेशन किया है। और ये अपने आप को दिखाने में लगा कि बहुजन का और हमारे साहब को जिताने के काम किए हैं। ये इनका तो पैदाइशी भी नहीं होगा, अभी सीखते होंगे। ये एक बनी बनाई है बात। और ये लोगों को ये झांसा में दिखाने के काम कर रहे हैं कि बहुत कुछ है, समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पहले है कि बहुजन समाज पार्टी पहले का है? पहले कौन बना है? पहले बहुजन समाज पार्टी बना है, 1984 के बना है। उसके बाद ये सपा बनी है। और कह रहे कि कांशीराम साहब जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते थे तहाँ हार जाते थे। इटावा में आए तो इटावा के लोगों ने जिताया और मुलायम सिंह यादव ने जिताया उनको। तो ये ख्वाब देख रहे थे मुख्यमंत्री का, तो इनको कौन हटा दिया? मुख्यमंत्री से कौन इनको हटा दिया? इनका पास औकात अपना था, अपनी जादव वंश की औकात होती तो काहे नहीं मुख्यमंत्री बन गए, काहे रो रहे हैं आज के लोग, काहे रो रहे हैं। इनका जो जिसे अलायंस करके घूम रहे हैं, बड़ी पार्टी बनाकर कह रहे हैं, वो जाकर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि बहन जी होती तो बीजेपी नहीं होता। तो ये बच्चे हैं, दूध पीला बच्चे हैं, ये कुछ भी कहेंगे। ये अफवाह कर रहे हैं और इनसे अफवाह होने के बहुजन समाज पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? इनके तरह ये बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी का नर्सरी से जितना भी निकल कर गए हैं, जिसको लेकर चला रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी का प्रोडक्ट है। लोग पीडीए की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पीडीए देखिए, ये पीडिया है, ये पीड़िया का भुगवा रहे हैं। जैसे गोबर दीवाल में साट के बेटी बहन करती है कि हमारा क्या, वो है पीडीए। पीडीए के बाद होता तो अभी मुसलमान के मुद्दे आ गया। ये कहाँ इनका बयान है? ये दे नहीं सकते क्योंकि छलावा है, बीजेपी के साथ खुद है ये। और बीजेपी के इशारे पर ये खुद देखिए जोगी जी के साथ बैठकर अपना तय करते हैं। इनसे पहले इनके पिताजी देखिए, अगर बाप अगर हीरोइनबाज निकलेगा तो बेटा शराबी नहीं निकलेगा। जब इनके पिताजी पहले ही आशीर्वाद दे दिए थे कि इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा। और देख रहे हैं कि आज भी मोदी से अब इनके कंसल्टेंट की पूरी आधी फैमिली बीजेपी में है। और ये जो खुद है कि जोगी जी के साथ रह रहे आप अपना परचम लहराते हैं, दिखाते हैं, तो कहाँ से भलाई होने वाला है? तमाम सपा के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन के कोई नेता है तो अखिलेश यादव है। देखिए, ये बनी बनाई है।
ये बहुजन का नहीं, ये जो है आरएसएस का है, ये एजेंडा है, आरएसएस के देख रेख करने वाले हैं। यही नहीं, बिहार को देखिए, बिहार में भी देख लीजिए, जो लालू यादव को कहा जाता है कि यही अधिकार दिलाने वाले हैं, लेकिन ये आरजेडी में देखिए, जितना दलित शोषित वर्ग इनकी सरकार में नरसंहार हुई, किसी और में हुआ था कि यहाँ और भी की सरकार बनी, लेकिन जो दलित पिछड़ा वर्ग का जो शोषण हुआ सिर्फ आरजेडी में हुआ। ये लोग सिर्फ बहकावे में आते हैं और बहकावे में ये बात बोलते हैं। इनकी बस की बात कुछ है? इनके खुले गुंडा, इनके विधायक, इनके सांसद के घर पर जाकर मारामारी हो रहा है। इसका खुद आरएसएस वाला, ये करनी सेना वाला गोली मारने का धमकी दिया है और ये बात करते हैं। ये बच्चे हैं, इनमें तो बहुजन समाज पार्टी एक सेक्टर का बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, इनसे भारी होंगे, नहीं तो औकात है तो अकेला कर लड़के दिखाए ना। कहावत भोजपुरी में कहल जाला कि खोजवा के बियाह है ना होके उनकर अगुवाई करे। अरे तू अपना पहले अस्तित्व देखो ना, दूसरे को तू बना रहा है, तू काहे नहीं मुख्यमंत्री बन रहा है, काहे हट गया है? मनोहर साहब को वो मुख्यमंत्री सांसद बनाया है, मनोहर साहब से तुलना करता है। आज मनोहर साहब को लेकर वो जो है दलित को वोट ठगने का काम कर रहा है, मनोहर साहब का नाम लेकर, और मनोहर साहब से तुलना कर रहा है कि मनोहर साहब को सांसद समाजवादी ने बनाया है। वो कह रहे कहा कि हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे पिताजी ने बनाया सांसद उनको। उनके पिता तो आरएसएस के एजेंट हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि हम दोबारा देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, कि हम दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये तो भाजपा के ही लोग दलाल है। उसका परिवार जो है भाजपा में है, आधा भाजपा में है, आधा सपा में है। ये जो है भाजपा का दलाल है। जब जब चुनाव आता है ये अपना एजेंडा तैयार करता है ताकि भाजपा सरकार बनाए। हम लोग, ये लोग पीडीए के दिखावा करता है। जब पीडीए, आज याद आ रहा है, जब प्रोन्नति में आरक्षण का बिल पारित हुआ था तो यही जो है सपा वाला लोग, यही अखिलेश यादव ने बिल को फाड़ा था सदन में। ये कह रहा है पीडीए के बात कर रहा है। अगर सपा वाले कह रहे हैं कि बहुजन के बड़े नेता है अखिलेश यादव, बहुजन का नेता है कि आरएसएस का एजेंट है, ये नेता है। बहुजन का नेता माननीय मोहन जी है कि किसी से झुकती नहीं है। उनके यहाँ लोग जाते हैं, वो किसी के यहाँ समझौता करने के लिए नहीं जाती है। जितने पार्टी वाला है सब उनके यहाँ जाता है। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीएसपी, अगर इंडिया गठबंधन में होती तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती। अरे चुनाव हार जाने के बाद याद आता है बसपा को, पहले याद नहीं आता है। ये गुमराह कर रहा है सब, बसपा के वोट लेने के लिए गुमराह कर रहा है। आज पीडीए बनाया है। जब सबसे अगर आंकड़ा देखा जाए तो सपा की सरकार में दलितों पर गुंडागर्दी हुआ है। और ये पीडीए की बात कर रहा है, ये केवल वोट लेने के लिए छलवा कर रहा है। अच्छा।